स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी भैया। जी। तो कल जो हमने होमवर्क दिया था वो करके आए हैं सभी? जी भैया, हो गया। सारे प्रश्न हो गए थे ना? हाँ भैया, सारे हो गए। जी। और बाकी लोगों ने भी किया है ना? नहीं भैया। जी, क्यों? किया नहीं था या हुए नहीं थे प्रश्न? नहीं, एक दो नहीं आ रहे हैं अच्छा, समझ। ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहला प्रश्न यही था। क्या कहा है कि ए का जो 60% है ना, वो बराबर है किसका? बी का 3/4। तो हमें ए और बी का रेशियो बताना था। तो कैसे करेंगे बताइए इसको? कितना आया था आंसर आप लोगों का? भैया 5:4 आ रहा है। 5:4। देखते हैं, चलिए। तो देखिए, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए और बी का रेशियो। और हमें दिया क्या है? हमें बताया कि ए का जो 60% होगा ना, वो बराबर होगा बी का 3/4। अब देखिए, ए का 60% कैसे निकालेंगे? प्रतिशत में सीखा था, ए इंटू 60/100 ऐसे करेंगे। और ये बराबर है किसके? बी का 3/4। अब ये जो का होता है इसको गुणा में बदल देते हैं, सीखा था। तो बी इंटू 3/4 ऐसे करेंगे। अब हमें निकालना क्या है? हमें तो ए और बी का रेशियो बताना है ना। और यदि किन्हीं दो संख्याओं का रेशियो बताना होता है तो वो संख्याएं भाग में लिखी जाती हैं। यानी कि जो ए और बी का रेशियो होगा ये किसके बराबर होगा? ए बटे बी के बराबर होगा ना। यानी कि आपको क्या निकालना है? ए बाई बी की वैल्यू निकालनी है, वही रेशियो होगा। तो ये जो बी है ये इधर गुणा में है, इसको इधर लाएंगे तो भाग में आएगा। बाकी ये संख्याओं को एक तरफ कर दीजिए तो कितना बनेगा? ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा किसके? 3/4। तो यहीं पर रहेगा। अब ये जो 60/100 है ये 100 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। और ये 60 भाग में आ जाएगा। बस इतना सा करना था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे इसको 2 बार। और कितना बार जाएगा फिर? ये 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार, ये 2 बार। तो कितना बनेगा? 5/4। ठीक है। तो ए और बी का जो रेशियो बनेगा ना वो कितना होगा? 5:4। ठीक है, 5:4। आ गया सभी को? सर, होमवर्क दिए थे क्या आप? हाँ, यही तो था होमवर्क, और क्या करा रहे हैं? भेजा तो था ग्रुप में। सर, हमने नहीं देखा था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, ये आ गया ना सभी को? अभी तो आ गया ना ये प्रश्न? जी भैया। जी भैया, हम्म यही हाँ। तो देखिए, हमें क्या दिया था? ए का जो 60% है वो बराबर है बी का 3/4। और ए और बी का रेशियो बताना था। अब हम जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का यदि हमको रेशियो बताना है तो उनको भाग में लिख लेते हैं हम। यानी कि हमें किसकी वैल्यू बतानी है? ए बाय बी की, यानी कि ए बटे बी की वैल्यू बतानी है। अब कैसे करेंगे? तो ए का 60% ऐसे लिखा, बराबर था बी का 3/4। ये जो का था गुणा में बदल जाता है, तो बी इंटू 3/4। अब हमें ए बाय बी निकालना था ना, तो बी यहाँ गुणा में था, इधर लाए तो भाग में आ गया, बराबर 3/4। और इस 100 गुणा में चला गया, 60 भाग में आ गया। तो सॉल्व किया तो कितना आ गया? 5:4। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी ऐसे ही सेम टू सेम ये वाला जी। प्रश्न था। इसमें क्या कहा है कि यदि m का जो 10% है वो बराबर है n के 20% के, तो m और n का रेशियो आपको बताना था। इसका कितना है आंसर आप लोगों का? 2:1 आया है भैया। 2:1। तो देखिए कैसे करेंगे, ये भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। m का जो हाँ भैया, 10% है, ये हाँ, यानी कि m का 10% यानी कि m इंटू 10/100, ये बराबर है किसके? n का 20%, यानी कि n इंटू 20/100। ठीक है। अब हमें m और n का अनुपात बताना है ना, तो क्या करेंगे? m बटे n की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसको अनुपात में बदल देंगे। तो ये जो m n है ये गुणा में है, इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो कितना बनेगा? m बटे n बराबर 20/100 इंटू, ये 100 गुणा में चला जाएगा और बटे में 10। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, तो कितना बनेगा हमारा? 2/1। अब हमें तो अनुपात बताना था ना, तो ये भाग वाली संख्याओं को अनुपात में लिख लेते हैं। तो m/n किसके बराबर होगा? 2:1 के। ठीक है, आ गया सभी को? आसान है प्रश्न। जी भैया। आ गया ना सभी को? सर, ये जी। जी भैया, मेरे को पूछिए, क्या पूछना था?
सर जैसे कि मतलब यहाँ पे 10/100 था, तो फिर ये कैसे मतलब कि n मतलब इंटू 2 कर दिए आप, मतलब ये नहीं समझ में आया, मतलब 20। देखिए हमें क्या निकालना था, हमें m/n की वैल्यू बतानी थी ना, हमें m/n बताना है, यानी कि m और n का अनुपात बताना है। अब जब भी दो संख्या अनुपात में लिखी होती है उनको भाग में कर देते हैं हम, तो यहाँ से यदि m और n का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, m/n के बराबर होगा ना। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, m/n की। अब ये n गुणा में था, इधर लाए तो भाग में आ गया। अब ये जो संख्या थी ना ये उधर भेज दी हमने, इधर से जो अल्फाबेट था ABC, ये जो n था ये इधर ले आए भाग में, ठीक है। 100 भाग में था गुणा में चला गया, ये 10 गुणा में था भाग में आ गया, बस ठीक है। जी सर, जी सर। आगे चलते हैं। अभी ये भी सेम टू सेम ऐसा ही था, इसका कितना आया था आंसर? 3:5 भैया। हाँ 3:5। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या बताया है कि जो x का 50% है वो बराबर है y का 30%, यानी कि x का 50% 50/100 बराबर है किसके, y का 30%, यानी कि y इंटू 30/100, ठीक है। अब क्या करेंगे, x और y का अनुपात बताना है ना, तो क्या करते हैं x/y की वैल्यू निकालेंगे, y इधर गुणा में है इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, बराबर क्या ये उधर चली जाएंगी संख्याएं, तो 30/100 इंटू 100/50, ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, तो x और y का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 3:5, ठीक है। यही आया था ना सभी का? जी भैया। भैया जी भैया, लेकिन आगे चलते इसको हैं सीधा सीधा रखकर जी। नहीं काट सकते, जैसे 122। कैसे 30 मतलब? बटा के 50 रखकर, जैसे इसको माने 122, हाँ ऐसे ऐसे रखकर नहीं काट सकते क्या? हम ऐसे ही किए, लेकिन मतलब मेरा पहले यहाँ हाइट, पहले यहाँ सोल्व कर ले फिर उधर ले जाए गुणा में। नहीं, मैंने सीधे सीधे रख के ऐसे ही काट दिया। सीधे सीधे कैसे मतलब? सर दीदी ये x बोल रही है बटा जैसे के y है 30 ना, में होती है। बोलिए, एक लोग तो बोलिए कोई। 30 बटा के 50 रख के सीधे सीधे 10 से काट दिया है, तो मेरा इतना 5:3 आया है, तो गलत तरीका है हाँ क्या? हाँ 5:3 आ जाएगा ना, वो उल्टा आ जाएगा उसका, ऐसे नहीं करना हाँ है। उल्टा आ रहा है, सभी ऐसे ही आ रहा है, तो गलत हो जाएगा। नहीं तरीका सही है लेकिन वो उल्टा आएगा ना, फिर उसको आपको बदलना पड़ेगा। वो y/x यानी कि y और x का रेशियो आ जाएगा, लेकिन हमसे पूछा तो x और y का है ना, तो उसको पलट दीजिएगा बाद में। जी, ऐसे ही मैंने सब। हम्म आगे चलते हैं। अभी अब ये वाला देखिए, ये वाला कितना आया था आंसर आप लोगों का? आवाज आ रही है मेरी? 21/28 आ रहा है, फिर 21, 28, 28, हम्म फिर इसको काटने के बाद आ रहा है 3:4, 4। देखते हैं चलिए। तो देखिए क्या है, हमें दिया है कि ए बी का रेशियो इतना है और बी और सी का अनुपात इतना है, हमें सी और ए का बताना है, ठीक है। सी और ए का तो कैसे करेंगे, ए और बी का जो अनुपात है वो बराबर है किसके, 3:4 के, और जो बी और सी का अनुपात है वो बराबर है किसके, 5:7 के। हमें बताना है किसका है, हमें सी और ए का बताना है, तो पहले ए और सी का बता देते हैं, उसको पलट देंगे तो सी और ए का बन जाएगा। तो ए और सी का बताने का तो तरीका सिखाया था हमने, क्या करते हैं, ये जो पहली वाली संख्याएं हैं ये गुणा होके ए का रेशियो बनाएंगी तो कितना, हाँ 15 और ये 7 और 4 का गुणा करेंगे तो सी का अनुपात बनेगा यानी कि 28, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, कट रही है ना ये दोनों संख्याएं, किसी एक ऐसी संख्या से कट रही है क्या? नहीं कट रही है भैया। नहीं कट रही, क्योंकि 28 तो 15 एक साथ नहीं आता किसी हाँ टेबल नहीं में। कट रही, यदि ये 27 होता तब कट जाता, अभी नहीं कटेगा। तो ए और सी का अनुपात कितना है, 15:28। अब हमें बताना किसका था, हमें सी और ए का बताना था ना, तो ए और सी का निकालिए, सी और ए का निकालना है तो इसको पलट दीजिए बस, तो सी और ए का कितना हो जाएगा, 28। 20, हाँ 28:15, 28:15, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और बताना था हमको, क्या ए बी सी का भी बताना था, तो ए बी सी का कितना होगा, ए और सी का तो यही रहेगा, बी का निकालने के लिए इसका और गुणा कर देंगे, बी की जो वैल्यू है दोनों तरफ उन दोनों का और गुणा कर देंगे, तो 5 और 4 का गुणा करके कितना बनेगा, 20 बनेगा ना। 20। तो जो ए बी सी का रेशियो बनेगा वो बनेगा 15:20,
20:22। ठीक है, यही बन रहा है सभी का। जी भैया। तो हमारा जी सी और सर। ए का रेशियो कितना आया, ये आया। ए बी सी का कितना आया, ये आ गया। ठीक है, हमारा ये है जी ए भैया। हाँ ऑफ कर लीजिए भाई, सॉल्व करना है। तो देखिए हमें क्या दिया था, हमें ए बी का रेशियो दिया था, बी सी का रेशियो दिया था, पूछा क्या था, सी और ए का पूछा था। ठीक है, तो सबसे पहले ए और सी का अनुपात निकाला, उसको पलट दिया तो सी और ए का बन गया। सी आगे आ गया ना, ए पीछे चला गया, तो जो 28 था वो आगे आ गया, 15 पीछे चला गया, ये सी और ए का बना। अब हमें ए बी सी का भी पूछा था, तो ए और सी का तो यही रहेगा, बी का बनाना है तो जो बी की दोनों वैल्यू हैं उनका और गुणा कर दीजिए बस। ठीक है, सर, मुझे सबसे सवालों में सबसे सरल यही लगता है सवाल, और कोई नहीं। और ये बहुत कम आते हैं ऐसे। देखिए सभी क्या दिया है, हाँ ए और बी का अनुपात ये है, सी और बी का अनुपात ये, आपको ए और सी का बताना है। कैसे करेंगे इसको, कितना आया था आंसर आप लोगों का, भैया 48:63। 54:56। कितना कितना, 48:63 आया है। 48:63। और बताइए, भैया मेरा तो 54:63:56, ये एक ही चीज निकाला है। अच्छा 54/56। ठीक है, जी 56। 56। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि ए बी का अनुपात क्या है, 6:7 है, सी और बी का क्या है, 9:8 है। हमें ए और सी का बताना है ना, तो पहले लिख लीजिए, तो ए और बी का अनुपात कितना होगा, 6:7। और हमें क्या दिया है, सी और बी का रेशियो दे दिया है बराबर 9:8। अब देखिए हमें ए और सी का बताना है ना, तो ए और सी के बताने के लिए क्या करते थे, ये जो संख्याएं ये गुणा होके ए का रेशियो बनाती हैं, ये वाली संख्याएं गुणा होके सी का रेशियो बनाती हैं। लेकिन कब, जब हमें क्या दिया हो, कंबाइंड रेशियो दिया हो, यानी कि यहाँ पे ए बी है ना, तो अगला वाला क्या होना चाहिए, बी से ही शुरू होना चाहिए, ऐसे दिया होता था ना, तभी तो ये तरीका लगाते थे हम, कि हमको ए बी का जी रेशियो दिया है और जो अगला वाला रेशियो है वो बी से ही शुरू होना चाहिए, लेकिन यहाँ सी से हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको पलट के लिख लेंगे ना, तो बी और सी का रेशियो कितना बनेगा, 8:9। 8:9। अब इसको यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट सी और बी को यूज नहीं करना, बी और सी को यूज करना है, क्योंकि जहां ये एंड होता है ना वहीं से अगला वाला शुरू होना चाहिए। अभी तक जितने भी प्रश्न किए उनमें ऐसे ही तो था, जैसे ये देख लीजिए, ए बी दिया है, अगला वाला क्या है, बी सी है, ना कि सी बी। ठीक है, तो ये जहां एंड होता है ना उसी से शुरू होना चाहिए अगला वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी और जी सी का भैया, तो अनुपात 48 लिखेंगे। आ रहा, गलत आ रहा है। हाँ, तो देखिए क्या है कि बी और सी का अनुपात लिखेंगे, कितना बनेगा, 8:9 बन जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, पहली वाली संख्याओं का गुणा करिए तो कितना बनेगा, 48। 40। और ये इसका 56। हाँ 56। 63। 56 नहीं भैया 63 हो जाएगा, 7/9 से 63। हाँ। तो ए और सी का अनुपात कितना आया हमारा, 48:63। ठीक है, प्रश्न आसान था, बस उसने कहाँ घुमाया, यहाँ पर घुमा दिया उसने। ठीक है, तो ऐसे जल्दी में करना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है प्रश्नों को। आ गया होगा सभी को। जी भैया। जी भैया। अब ये वाला देखिए क्या कहा है, ये वाला कितना आया था आंसर आप लोगों का, भैया 20 120 आया था। सर, जो ये ठीक है, मतलब 48:63 आया, ये किसका है, मतलब कि ए और सी का है ना? हाँ ए और सी का है। आगे चलते हैं अभी, ये वाला देखिए क्या कहा है कि आपके पास 900 रुपए हैं और उनको आपने 3 लोगों के बीच में बांटा है, ए बी सी, और उनका रेशियो कितना है, 4:5:6 है। अब ए और सी के जो रुपए प्राप्त हुए ना उसका डिफरेंस आपको बताना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए को जो रुपए प्राप्त हुए वो निकालेंगे और सी को जो रुपए प्राप्त हुए वो निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, हमारे पास ए का वो बताना है ना हमको, तो ए का जो रेशियो कितना है, 4 है, और सी का रेशियो कितना है, 6 है। ठीक है, अब ए का पहले भाग निकाल रहे हैं, तो ए का रेशियो ऊपर, डिवाइड पे क्या रखते हैं, टोटल रेशियो लिखा जाता है ना, तो कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 15। 15, 15। हाँ, और इंटू में क्या आ जाएगा, जो आपके पास टोटल रुपए हैं वो। हाँ ठीक है, 900। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जब 900 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 15 से, तो कितनी बार कटेगा, 60 बार, 60 टाइम्स। और ये 60 कट का जाएंगे। 4 से गुणा कर दीजिए तो कितना बनेगा, 24, 240। तो ए को जो रुपए प्राप्त हुए 900 में से वो कितने हैं, 240 हैं। अब ऐसे सी का निकालते हैं, तो सी का रेशियो कितना है, 6 है, वो ऊपर, डिवाइड में 15 ही रहेगा टोटल रेशियो, और इंटू 900।
फिर से यही 60 बार कटेगा और 60 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना 360 360। 300। हाँ, अब हमें क्या बताना है, ए और सी की प्राप्ति के बीच का अंतर बताना है, यानी कि डिफरेंस देखना है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। तो 360 में से 240 को माइनस करेंगे कितना बनेगा 120 120। यानी कि ए और सी को जो रुपए प्राप्त हुए उनके बीच कितने का अंतर है 120 का अंतर है। ठीक है, आ गया होगा सभी को। जी भैया। हाँ, तो हमें क्या दिया था, टोटल रुपए बताए थे कि हमारे पास 900 रुपए हैं जिनको हमने 3 लोगों के बीच में बांटा है 4, 5 और 6 के रेशियो में। अब हमें ए और सी के जो रुपए प्राप्त हुए उनके बीच का डिफरेंस बताना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ए को रुपए प्राप्त हुए वो निकालिए और जो सी को रुपए प्राप्त हुए वो निकालिए। तो ए को कितने रुपए मिले 240, सी को कितने मिले 360। अब इनका अंतर पूछा था तो माइनस कर देंगे बस। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। सर तब से बी को 120 रुपए प्राप्त हुए, इसका मतलब ना जी, बी को मतलब 120 रुपए प्राप्त हुए। जब ए को 240 तो फिर सी को 360, तो बी को 120 होगा ना प्राप्त। नहीं, बी को 120 क्यों होगा, निकाल के देखिए उसको, ये बी को डिफरेंस कितने मिले। पूछा है ना, उसको 300 हाँ। आ रहा है, बी का तो 300 है। हाँ, ये डिफरेंस पूछा है हमसे, ये बी के रुपए नहीं निकाल रहे हम, ये डिफरेंस निकाल रहे हैं ए और सी को जो रुपए मिले उनके बीच में। यदि बी का निकालना होता तो क्या करते, इन दोनों को जोड़ते तब माइनस कर देते 900 में से, तो कितना बनता 300 रुपए बनता बी का। ठीक है, ये अच्छा बी सर, के मतलब रुपए नहीं अंतर निकाले हैं। कितने जी, रुपए का अंतर है, मतलब कितने रुपए का हाँ मतलब अंतर अंतर पूछ रहा है? दोनों को हूँ। हाँ घटा दिए हैं तब है। हाँ, दोनों को घटाना है। जो ए और सी को प्रश्न पढ़िए ना, क्या कहा है कि ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या होगा, यानी कि ए को जो रुपए मिले हैं और सी को जो रुपए मिले हैं उनका अंतर बताना है। तो माइनस कर देंगे दोनों को बस। ठीक है। जी सर। जी भैया। भैया ये एक वाला मिनट, इससे देखिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में जाए। एक मिनट, ये वाला। इससे ऊपर। हाँ तो इसमें सर ये 63 की जगह 53 आंसर आएगा ना, क्यों ए और 53 सी क्यों? में। उसका पलट कितना पड़ेगा? 7 into 8 करेंगे ना सर। 7 into 8 नहीं करना। देखिए, ये प्रश्न आपको क्या दिया था, ये देखिए ना, हमने बताया था हम कब करते हैं ये वाला तरीका, कब लगाते हैं, जब भी आपको ऐसा रेशियो बनाना हो कि इस संख्या का इससे गुणा करते हैं और इसका इधर गुणा करते हैं। लेकिन ये तरीका लगाते कब है, जब आपको टोटल रेशियो यानी कि एक साथ वाला रेशियो दिया हो। यहाँ पे क्या दिया है, ए बी का रेशियो दिया है, तो जो अगला वाला रेशियो होगा ना वो भी बी से ही शुरू होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता, बी रेशियो सी होता, तब ये तरीका लगाते। लेकिन प्रश्न में क्या दे दिया, सी रेशियो बी दे दिया है, हमको पलट के दिया है उसने। तो ये डायरेक्टली यूज नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है कि 6 और रेशियो 7 वो और इसका पलट गुणा कर लिया देंगे फिर। किससे 9/8 से। ऐसे नहीं करना डायरेक्टली गुणा, इसको पलट के लिखा जाएगा। हमको बी और सी वाला रेशियो यूज करना है। ठीक है, तो बी और सी वाला तो कर लिया, तो 7 into 8 ही तो करेंगे सर। हाँ 7 into 8 नहीं करना, हमें सी का बताना है ना। तो ये दोनों को गुणा करिए ना, 6 और 8 का गुणा करिए 48, 9 और 7 का गुणा करिए 63 बनेगा। ठीक है ठीक है ठीक। जब भी हमको क्या करते हैं, देखिए पिछला वाला प्रश्न से देखिए इसको, हमें क्या देता है प्रश्न में, ए और बी का रेशियो देगा वो, और फिर जो अगला वाला रेशियो शुरू हो रहा होगा ना वो वहीं से शुरू होगा जहां ये समाप्त हुआ है। जैसे ये बी पर एंड हुआ है ना, तो अगला वाला भी बी से शुरू होगा। ठीक है, तब ये तरीका लगाना है, अदरवाइज नहीं लगेगा, ये गलत आंसर आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ ए बी पर एंड हुआ, लेकिन अगला वाला रेशियो सी पर शुरू हो गया ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये तरीका नहीं लगेगा इसमें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बी से शुरू करना पड़ेगा। तो सी बी का रेशियो कितना है 9:8 है, तो बी सी का कितना बनेगा, बस इनको पलट दीजिए तो 8 आगे आ जाएगा, 9 पीछे चला जाएगा। अब यूज कर सकते हैं क्योंकि ए बी ये है, बी सी ये है, तो ए बी का रेशियो यहाँ लिखा, बी सी का ये लिखा बस। तो इसका इसके साथ गुणा करते हैं तो ए का रेशियो बनता है, इसका इसके साथ गुणा करते हैं तो सी का रेशियो बनता है। ठीक है, आ गया होगा अभी। आ गया आ गया। अब देखिए ये वाला प्रश्न, ये वाला किया था सभी ने, कितना आया था आंसर इसका, भैया इसका 30 आंसर आया था। 40। देखते हैं चलिए। तो देखिए हमें क्या बताया है कि 3 संख्याओं का योगफल कितना है 98 है, यानी कि टोटल आपको बता दिया कितना है भैया आपके 30 पास आया में। था, 30। अच्छा, देखते हैं चलिए। तो हमें क्या बताया है कि आपके पास कोई 3 संख्याएं हैं जिनका योगफल यदि उन तीनों को जोड़ देते हैं ना तो कितना बनेगा 98 बनेगा। ठीक है, और हमें क्या बताया कि पहली और दूसरी संख्या का, मान लीजिए वो तीनों संख्याएं क्या हैं
ए बी और सी है, ठीक है, तीन संख्याएं हैं, वो तीनों ए बी सी हैं। अब पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना है, 2:3 है, यानी कि ए और बी का अनुपात आपको दे रखा है कितना, 2:3। फिर क्या कहा है कि यदि दूसरी का तीसरी से अनुपात कितना है, 5:8 है, तो बी और सी का अनुपात आपको दे रखा है कितना, 5:8। हमें बताना क्या है, हमें दूसरी संख्या बतानी है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का कंबाइंड रेशियो निकाला जाएगा, ए बी सी निकालेंगे, पहले तो ए बी और सी निकालेंगे, यानी कि ए बी और सी तीनों का अनुपात निकालेंगे, फिर वहां से बी की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले तो आपको कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा, ये ऐसे निकाल लेंगे ना, ए बी का रेशियो इतना है, बी सी का इतना है, तो ए बी सी निकाल लेंगे, करके आए अभी ऐसा प्रश्न, जब ए बी सी आ जाएगा उसके आधार पर आपको क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है, तो निकालिए ए बी सी कितना होगा, ये बराबर होगा किसके, ए का रेशियो, 10:24। हाँ, ए का रेशियो कैसे बनता है, इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो ए का रेशियो बनता है, तो 10 बनेगा, बीच में बी का रेशियो बनाना हो तो जो बी की दोनों वैल्यू हैं उनका गुणा करिए, तो 5 और 3 का गुणा करिए 15। ऐसे ही सी का रेशियो बनाना है तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए बस, तो कितना बनेगा, 24, 24, 24। ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब ये कट रही है क्या, ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को काट दे, नहीं सर, ऐसे नहीं है, 15 नहीं है नहीं है ना कटेगा, हमारे मतलब पास। हाँ, तो ये अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी का कंबाइंड रेशियो आ गया, यानी कि अब जो आपके पास रुपए थे ना, 98 रुपए जो थे, तीन संख्याओं का जो योगफल 98 बन रहा था, ये जो आपका 98 है ना, ये किस रेशियो में बटा है संख्याओं में, 10:15:24। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, अब आप, तो बी की वैल्यू निकालनी है तो बी का रेशियो कितना है, 15 है, वो ऊपर लिखा जाता है, भाग में टोटल रेशियो, यानी कि तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा, 49, 49 बनेगा ना, और इंटू कर देंगे किससे, 98 से, ठीक है। अब ये 49 से 98 दो बार कटेगा, 15 का 2 से गुणा करेंगे तो 30, यानी कि जो बी की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 30 होगी, ठीक है। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गए, कंबाइंड रेशियो वाला भी एबीसी का, और फिर रेशियो निकालने वाला भी, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया था प्रश्न में, हमें दिया था कि कोई आपके पास तीन संख्या है, मान लीजिए एबीसी, यदि इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 98 के बराबर बनेगा। अब पहली और दूसरी संख्या का रेशियो कितना था, यानी कि ए और बी का रेशियो आपको 2:3 दिया था, और बी और सी का रेशियो कितना दिया था, 5:8। अब हमें क्या बताना था, दूसरी संख्या बतानी थी, तो पहले क्या करेंगे, तीनों का कंबाइंड रेशियो बनाएंगे, क्योंकि ऐसे अलग तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना हम, पहले कंबाइंड रेशियो बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, ए बी बी सी दिया है तो इसका गुणा करेंगे तो ए का रेशियो, इसका गुणा करेंगे तो सी का रेशियो, बाकी बी की जो दोनों वैल्यू हैं उनका गुणा करके बी का रेशियो बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया होगा सभी को, ये तो किए ऐसे प्रश्न अलग से। अब फिर क्या करेंगे, हाँ फिर क्या करेंगे, हमें टोटल कितना था, 98 था ना, इस 98 को ही तो हमने इन रेशियो में बांटा है तीनों में, 10, 15 और 24 में। अब बी का रेशियो कितना है, 15 है, तो जो बी की संख्या निकालेंगे तो उसका रेशियो ऊपर भाग में आता है, टोटल रेशियो, यानी कि तीनों को जोड़ के लिख देंगे, और इंटू 98, क्योंकि टोटल संख्या 98 है ना, इसीलिए। आ गया होगा सभी को अभी। जी भैया। हाँ, आगे चलते हैं अभी। अब देखिए, ये देखिए क्या है कि यदि दो संख्याएं क्या है 4:5 के अनुपात में है और उनका योग कितना 81 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, कितना आएगा इसका आंसर बताइए। भैया 45 है। 45। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या बताना है कि यदि दो संख्याएं क्या है इस अनुपात में है और उनका योग, यानी कि टोटल आपको बताया कितना 81 है, ठीक है, योग कहे या टोटल कहे एक ही बात होता है, कल बताया था। तो बड़ी संख्या आपको बतानी है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसका रेशियो बड़ा वाला है, बड़ी संख्या वही तो होगी जिसका अनुपात बड़ा है, तो 5 अनुपात बड़ा है ना, तो इसकी संख्या निकालने कितना बनेगा, 5 ऊपर डिवाइड में दोनों को जोड़ के लिख देंगे, यानी कि 9 और इंटू 81। तो ये इससे कितनी बार, 9 बार कटेगा, 9 का 5 से गुणा कर दीजिए तो 45 आ जाएगा, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है वो कितनी है, 45 है। यदि आप दूसरी संख्या निकालेंगे वो कितनी आती, फिर ये आती है आपकी 36, ठीक है। सर तो इसको भी अब हमें, वैसे, जी सर इसको भी वैसे ही करते ना, मतलब कि क्या बोलते हैं, डिवाइड में ऊपर रखते हैं इसको पहले, फिर उसके बाद 4 और 5 को जोड़ करके फिर नीचे लिखते जो वही दूसरी तो वाली किया है, संख्या। वही तो किया है,
हमें बड़ी संख्या बतानी थी ना, तो बड़ी संख्या होगी कौन सी? हमें पता है बड़ी संख्या वही होगी जिसका अनुपात बड़ा है, तो 5 वाला रेशियो बड़ा है ना, ये बड़ी होगी, तो इसीलिए 5 को ऊपर लिखा, डिवाइड में दोनों को जोड़ के यानी कि 9 लिखा, और इनटू टोटल कितना था? 81 था। उनका योग यानी कि टोटल ही तो बताया था 81। 9 से ये 9 बार कटा और 9 का 5 से गुणा किया तो 45, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी है? 45 है। और अब यदि आप दूसरी संख्या भी निकालेंगे वो कितनी आती? 36 आती, यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी? फिर भी वही होगी। ठीक है, हाँ आ सर। गया होगा सभी को? आगे चले। जी भैया आ गए। जी ऐसे ये वाला है, ये वाले में क्या दिया है? यदि दो संख्याओं का रेशियो कितना है? 7:3 है, यानी कि 7:3 है, और उनका अंतर बता दिया है इस बार। पिछली बार क्या था? टोटल बताया था, इस बार अंतर बताया है, तो छोटी संख्या क्या होगी? कैसे करेंगे इसको? कितना आया था आंसर आप लोगों का? भैया 24 आया है। ठीक है। जी भैया ये तो देखिए क्या है, हमें रेशियो कितना दिया है? 7:3 का रेशियो दिया है ना, बराबर। ये 7:3 का जो रेशियो है, यदि इनको क्या लिखते हैं? पहले x के साथ लिखते हैं, हम सिखाया था कल ऐसा प्रश्न कि इसको लिखिए 7x और इसको लिखिए 3x। ठीक है, अब क्या दिया है? दोनों का डिफरेंस बताया है ना, कितना है? 32 है। तो जो भी हम संख्याओं के साथ करते हैं वही रेशियो के साथ भी अप्लाई होता है। तो यदि संख्याओं का अंतर बताया है तो रेशियो का भी अंतर लेंगे, तो 7 में से 3 को घटाएंगे, कितना बनेगा? 4x। ये बराबर होगा 4x। किसके? 30। हाँ, ये बराबर होगा 32 के। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 के बराबर आ जाएगी ना, 8। ये 4 भाग में चला जाएगा 32 के, तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें क्या बताना है? तो छोटी संख्या बतानी है ना, तो छोटी संख्या कौन सी होगी? जिसका रेशियो छोटा वाला है। कितना है? 3x है। x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? 8 आई है, तो 3 और 8 का गुणा कर दीजिए बस। कितना बनेगा? 24। ठीक है, और बड़ी संख्या कितनी हो जाती? फिर 7 से गुणा करते 8 का, तो बड़ी संख्या बनती 56। आगे सभी को? कलर जी भैया जी। जी भैया आ गए। और यदि आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे ना, 56 और 24 का, वो 32 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसे। जी। सर जैसे कि आपने कहा कि पहले 7x फिर 3x लिखना है, फिर इसको हम हाँ मतलब कि 7 में से माइनस कर देंगे 3 को, तो फिर हमारा 4x आ जाएगा, मतलब बराबर हमारा 32 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हाँ, सर 8 बराबर मतलब कि x बराबर 8 कैसे आ गया? ये चीज थोड़ा क्लियर करिए। ये देखिए हमें क्या करना रहता है, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। ये 4 क्या है? x के साथ गुणा में है। अब ये 4 गुणा में, हमें तो x को अकेला बनाना है ना, तो इधर 4 जो है गुणा में है, इधर भेज दीजिए, भाग में चला जाएगा, तो x बराबर किसके हो जाएगा? 32/4। 4 गुणा में था, भाग में ले आए। अब 32 जो है वो 4 से कट जाएगा ना, पूरा पूरा 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। ठीक है, जिसे मतलब भाग देना है 4 का 32 से, ऐसा हाँ कहने। हाँ, x को अकेला जी बनाना रहता है हमको। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न मिले आपको कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका अंतर इतना है, तो क्या करते हैं? पहले उनको x के साथ लिखते हैं। कल कराया था ऐसा प्रश्न, 2 प्रश्न कराए थे, आज करा दिया। और तो हमें सबसे पहले x के साथ लिखना रहता है उनको। फिर अंतर बताया है ना, तो ये संख्याओं का अंतर बताया है उसने, तो रेशियो का भी अंतर लेंगे हम, यानी कि 7 में से 3 को घटा के लिखेंगे, तो 4x बराबर 32। अब x की वैल्यू 8 आ गई, हमें छोटी वाली संख्या बतानी थी, तो कितनी होगी? जिसका रेशियो छोटा है वो छोटी संख्या, 8 का गुणा कर दीजिए, तो कितना? 24। ठीक है, आगे सभी को? जी सर। जी भैया अब ऐसे ये वाला हो जाएगा, ये वाला भी कर लीजिए, ये कराए थे कल। क्या कहा है कि यदि दो संख्याएं कितनी है? 5 और 7 के अनुपात में है, और यदि दोनों में से 4 को जोड़ दिया जाए तो क्या है? नया अनुपात 3/4 हो जाता है। तो संख्याएं क्या होंगी? कितना आया था आंसर इसका? भैया 20 और 28 जी, तो रेशियो कितना आएगा? 24 और 28। देखिए कैसे करेंगे। भैया 20 और 28 आ रहा है। अच्छा, 20 और 28। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमें क्या बताया कि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:7 है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले x के साथ लिखते हैं दोनों को, तो 5x:7x। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि दो संख्या अनुपात में है, तो उनको बटे में लिख सकते हैं हम, तो ये कितना बनेगा? 5x/7x। अब देखिए अब क्या कहा है कि यदि दोनों में से 4 को जोड़ दिया जाए, तो इधर भी 4 जोड़ दीजिए और नीचे भी 4 जोड़ दीजिए, तो +4। नीचे भी क्या? +4। ठीक है, अब जो नया रेशियो बना है 4 को जोड़ने के बाद, वो क्या है? 3/4 के बराबर है, यानी कि इधर से बराबर कर दीजिए 3/4 के।
अब क्या करना है, बस आपको क्रॉस इंटू कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए बस। तो 4 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 20x, 4 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो 16 बराबर 3 का इधर गुणा करेंगे तो 21x, और यहाँ पे 3 का इधर गुणा करेंगे तो प्लस का 12। अब x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए, साधारण संख्याओं को एक तरफ कर दीजिए। तो ये 20x उधर ले जाइए और 12 को इधर ले आइए, तो कितना बनेगा, इधर बन जाएगा 16 माइनस 12 बराबर हो जाएगा किसके, 21x माइनस 20x। तो यहाँ पे तो x बचेगा, केवल 21 में से 20 को घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, तो x बराबर किसके आ जाएगा, 8 के। ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी, सॉरी हाँ 4 आ जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी। ठीक है, अब हमें क्या बताना था, हमें पुरानी वाली संख्याएं बतानी थी। तो x की वैल्यू 4 आई है तो यहाँ पे रख दीजिए बस। तो 5 के साथ गुणा करेंगे कितना बनेगा, 20, और ऐसे ही 7 के साथ गुणा करेंगे तो 28, यानी कि दोनों संख्याएं कितनी हो जाएगी, 20 और 28 हो जाएंगी। ठीक है, माइनस देखिए में नहीं जी आएगा क्या? जी, माइनस में मेरा आ रहा है, कैसे इधर? माइनस में क्यों आएगा, देख लीजिए कहीं मिस्टेक किया होगा, देखिए मैच करिए। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपको रेशियो दिया है उसको x के साथ लिखा जाता है, फिर क्या करते हैं दोनों में, फिर जो प्रश्न में दिया होता है ना उसके अनुसार कंडीशन लगाते जाते हैं। तो हमने x के साथ लिखा, फिर हम जानते हैं कि यदि दोनों संख्या अनुपात में होती हैं तो उनको बटे में लिख सकते हैं, तो 5x/7x। फिर हमसे क्या कहा था कि दोनों में 4 को जोड़ दिया जाता है, तो इधर भी +4 और इधर भी +4, और तो जो नया रेशियो बनेगा आपका वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 3/4 के, 3:4 के। फिर बस क्रॉस इंटू करके सॉल्व करना है, तो 4 का इधर गुणा करेंगे और 3 का इधर गुणा करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करके, 4, और यहाँ पे रख के गुणा कर दीजिए बस x का, तो दोनों संख्या क्या बनेंगी, 20 और 28। ठीक है, आ गया सभी को, आ जी गया ना सर, सभी को। आ गया सर। जी, अब ये वाला प्रश्न, इसका कितना आया था आंसर आप लोगों का, भैया उसके 60 आए इंग्लिश में। तो देखिए आसान था ये वाला प्रश्न, तो कुछ नहीं है, क्या कहा कि एक छात्र के जी हिंदी, भैया। इंग्लिश और गणित के अंक कितने अनुपात सर में आवाज इस कट रेशियो रही में, है आपकी। बाकी लोगों को भी नहीं आ रही क्या आवाज, आ रही है भैया। नेटवर्क इशू होगा फिर आपकी तरफ। देखिए क्या है कि इस रेशियो में हमें छात्र के अंक बताए हैं, और यदि टोटल अंक कितने 180 हैं, तो इंग्लिश के अंक कितने थे, इंग्लिश का रेशियो कौन सा है, बीच वाला होगा ना, 5 वाला, तो 5 को ऊपर लिखेंगे हम, तो 5 को ऊपर लिखिए, डिवाइड में क्या लिखेंगे, टोटल रेशियो यानी कि 50, और इंटू 180। ठीक है, अब ये 180 15 से कट जाएगा क्या, तो जब आप 180 को डिवाइड करेंगे किससे, 15 से, तो ये कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा भैया। 12 बार, हाँ 12 बार, और 12 का 5 से इंटू कर दीजिए तो कितना बनेगा, 60, यानी कि जो छात्र है उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए होंगे, 60। बस रेशियो पर बेस्ड था, सीधा सीधा। ठीक है, ये वाला देखिए, क्या कहा, ये डिस्काउंट से आ गया प्रश्न, इसका कितना आया था आंसर आप लोगों का, 720 आया है भैया। 720। तो देखिए क्या है, हमें एक वस्तु पर पहले 20% का और फिर 10% का डिस्काउंट मिला है, और अंकित मूल्य कितना बताया वस्तु का, 1000 रुपए। हमें क्या बताना है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमको नेट डिस्काउंट कितना मिला है। तो हमें जानते हैं कि यदि 20 और 10 का जब नेट डिस्काउंट निकालेंगे वो 28 आएगा, निकाल लेंगे ना सर, 28 आएगा, कैसे, आवाज आ रही है मेरी, हाँ भैया आ रही। हाँ तो ये आ गया ना, ये 28 कैसे लिख दिया हमने, 20 और 10 हाँ डिस्काउंट के भैया। समतुल्य। हाँ, तो ये हमें जो नेट डिस्काउंट मिला है वो 28% का मिला है, और फिर हमें अंकित मूल्य कितना बताया है वस्तु का, 1000 रुपए। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो 1000 का 28% निकाल के माइनस कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली क्या करिए, 1000 का 72% निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि ये जो 1000 होगा ये प्रतिशत में तो 100% होगा ना। अब इस 100% में से आपने क्या किया, 28% की छूट दे दी, तो आपको कितना मूल्य देना होगा, 72% मूल्य देना होगा। तो डायरेक्टली 1000 का 72% निकाल लीजिए, कितना बनेगा, 720 बन जाएगा। ठीक है, तो जो आपको अंतिम विक्रय मूल्य होगा वस्तु का वो कितना होगा, 720 रुपए होगा। ठीक है, आगे सभी को, आ गया ना सभी को,
भैया आपकी आवाज कट रही है, स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक मिनट दीजिए, दोबारा रिज्वाइन करते हैं ना। हम 2 बार रिजॉइन हो गया है, मुझे लगा मेरे तरफ फिर नहीं। देखिए अभी दिख रही है ना स्क्रीन सभी को? हाँ भैया। जी भैया। हाँ, तो देखिए क्या है कि वस्तु पर पहले 20% और 10% का छूट दिया गया था, डिस्काउंट, और वस्तु का एमआरपी हमें बताया था कितना, 1000 रुपए। तो हमें अंतिम विक्रय मूल्य बताना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों डिस्काउंट के समतुल्य एक अकेला यानी कि नेट डिस्काउंट निकालेंगे। वो कितना बनेगा, 28%। ये निकाल लेंगे सभी। 28% कैसे बनेगा? जी भैया निकाल लो। हाँ, तो फिर हमें क्या बताना है कि वस्तु का एमआरपी कितना था, 1000 रुपए था। अब यहाँ से दो तरीके हो सकते हैं क्या, कि पहले तो 1000 का 28% निकालिए, कितना बनेगा, 280। उसको घटा दीजिए 1000 में से, तो 720 आ जाएगा वैसे तो। और या फिर ऐसे करें कि हम जानते हैं कि जो एमआरपी होगा वो 100% होगा, तो हमने 28% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना मूल्य देना पड़ेगा, 72% ना। तो 1000 का 72% निकाल लीजिए, तब भी क्या आएगा, 720 आ जाएगा। ठीक है, आ गया सभी को? जी भैया। आगे चलते हैं अभी। देखिए ये वाला प्रश्न क्या है कि एक वस्तु 600 रुपए में बेची गई है, जिस पर हमें क्या है 10% और 5% की छूट दी गई थी। वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? कितना आया था आंसर आप लोगों का? भैया 693.64 आ रहा है। हाँ ठीक है, पॉइंट में आएगा इसका आंसर। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें बताया कि वस्तु पर हमने 2 डिस्काउंट दिए हैं, तो पहले सबसे पहले नेट डिस्काउंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़िए, पहले 15 बनेगा, इसमें से माइनस कर दीजिए क्या, दोनों का गुणा करके, तो कितना बनेगा, 50/100 बन जाएगा। 100 से भाग करते हैं, जो संख्या माइनस हो रही होती है उसको। इसको 50 से काटेंगे तो 2 बार, यानी कि 15 में से हमें किसको माइनस करना है, 0.5 को ना। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5। तो जो हमें नेट डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 14.5। इतना हमको क्या मिला है, नेट डिस्काउंट मिला है। अब क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है, हमें वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। तो कैसे करेंगे, क्या तरीका होता था बताइए? सर यहाँ से 50 कैसे आ गए? तो ये 50 गुणा करते हैं ना, बताया तो था। ऐसे भूलेंगे तो कैसे चलेगा फिर अभी से। जब भी आपको नेट जी जी तो इसको से माइनस कर देंगे ना 100 से, क्योंकि इतना डिस्काउंट मिला है तो 100 से माइनस होगा, तो 85.5 आ जाएगा। अब बस वहां से फिर ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें अंकित मूल्य निकालना है ना। तो हम जानते हैं कि जो किसी वस्तु का अंकित मूल्य होगा वो क्या होगा, 100% होगा प्रतिशत में, और रुपयों में मान लीजिए x है। ठीक है, तो जो अंकित मूल्य है 100% है। अब इस 100% में से आपने क्या दिया, इतने परसेंट की छूट दे दी, तो आपको कितना मूल्य देना पड़ेगा, 85.5। इतना मूल्य आपको देना पड़ेगा, इतना परसेंट, और रुपयों में x है। लेकिन आपने मूल्य दिया कितना है, 600 रुपए आपने दिया है। यदि प्रतिशत में कितना देना होगा, 85.5%, और रुपयों में 600 रुपए प्रश्न में दिया है हमको। तो ये जो 600 रुपए होगा ये बराबर होगा किसके, 85.5% के, 85.5%। तो जो x का 85.5% होगा ना, ये बराबर होगा किसके, 650 के। 650 था क्या, नहीं 600, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, 600 के। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है, x ही तो हमने एमआरपी माना था, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 600 × 100 अपॉन में 855, 85.5। अब यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर एक और 0 बढ़ा दीजिए, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 855। ठीक है, अब ये कट रहे हैं तो काट लीजिए। तो जब आप 855 को जब 5 से भाग करेंगे ना, तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये 5 से जब काटेंगे इसको, ये कटेगा 171 बार, 171। और इसको 5 से काट लीजिए, ये कितनी बार कटेगा, 120 बार। हाँ, 120 का ऊपर गुणा कर लीजिए, कितना बनेगा, ये बन जाएगा 120, और फिर बाद में 3 0 और लगा दीजिए, डिवाइड में 171। भैया इसको 3 से भी कट कर सकते हैं ना, जी, ये 3 से कट हो जाएगा 171। 3 से हो जाएगा, हाँ। तो 3 से कर लीजिए इसको, 171 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो ये कितनी बार, 57 बार कटेगा। 57। हाँ, और इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना, ये जाएगा हमारा 40,000। ठीक है,
ये 3 से 12 को 4 बार कटेगा, बाकी 4 जीरो सेम टू सेम। अब 40,000 को आप डिवाइड कर लीजिए किससे, 57 से, तो कितना आएगा? हाँ 701.75%। 701.75, यानी कि जो वस्तु का एमआरपी होगा वो कितना होगा, 701.75। ठीक है, यानी कि लगभग 710 रुपीज, 701 रुपए। ठीक है, तो देखिए बस लास्ट में थोड़ा कैलकुलेशन हो गया, बाकी तरीके में कुछ नहीं था, ऐसे प्रश्न हमने बहुत किए हैं। ठीक है, डिस्काउंट में तो क्या करना रहता है, सबसे पहले जब भी आपको एसपी दिया हो और अंकित मूल्य निकालना हो, क्या करते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं कि जो हमारा एमआरपी है वो कितना होगा, 100% होगा, और जो आपने डिस्काउंट दिया है उसको 100 में से घटा लीजिए, तो कितना बनेगा, 85.5 बना हमारे केस में, यानी कि हमें इतना मूल्य देना होगा। लेकिन प्रश्न के अनुसार कितना दिया है हमने, 600 रुपए, और प्रतिशत में कितना देना था, इतना, यानी कि जो x का इतना होगा ना 85.5%, ये बराबर होगा 600 रुपए के। बस ये वाली संख्या गुणा में चली गई, ये भाग में आ गई, तो x की वैल्यू फिर बस थोड़ी सी कैलकुलेशन किया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, आ गया होगा सभी को? जी भैया। आगे चलते हैं। अभी ये वाला देखिए, अभी ये वाला किया था सभी ने। जी भैया किया था। कितना आया था आंसर इसका? भैया 174.54 ऐसा रहा। ठीक है, ये भी पॉइंट में आएगा। तो देखिए तरीका मेन है, बाकी आंसर तो पॉइंट में भी आ सकता है, थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती है लास्ट में। कैसे करते हैं, हमें बताया कि किसी दुकानदार ने 20% की छूट दी है किसी वस्तु पर और उसे 10% का लाभ हुआ है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होना चाहिए, यदि अंकित मूल्य कितना है, 240 रुपए है। अब देखिए उसने 240 रुपए क्या था, एमआरपी था। अब इस एमआरपी पर 20% की छूट दी है, तो कितने रुपए में बेचा होगा, वस्तु का एसपी क्या होगा, 240 का 20% निकाल के माइनस कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली 240 का 80% निकाल लीजिए। कितना बनेगा, 240 का 80% निकालेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। और जब आप 24 का गुणा करेंगे ना किससे, 8 से, तो ये कितना आएगा, 192 भैया। 192, 192, यानी कि आपका जो वस्तु का विक्रय मूल्य है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा है, वो 192 है, और उसको 10% लाभ हुआ है। फिर तो बस वो होल वैल्यू वाला तरीका लगा के सॉल्व कर लीजिए। तो 10% लाभ हुआ है ना, इसका होल वैल्यू कैसे बनेगा, जो भिन्न वाली संख्या है वो 1/10 बनेगी, और लाभ हुआ है तो क्या करेंगे, 10 में 1 को जोड़ देंगे, यानी कि 11/10। ठीक है, ये होल वैल्यू आ गई। अब जाना कहाँ से कहाँ है, हमें विक्रय मूल्य पता है, एसपी पता है, हमें वस्तु का लागत मूल्य सीपी बताना है। तो एसपी से सीपी में जाना है, तो क्या करते हैं, होल वैल्यू का पलट के गुणा कर देते हैं। उल्टा गुणा। हाँ, उल्टा गुणा। तो 192 में गुणा कर दीजिए किससे, 10/11 से, कितना बन जाएगा, 1920, और डिवाइड में कितना, 11। अब 1920 को अब जब आप डिवाइड करेंगे ना किससे, 11 से, तो कितना बनेगा, 174.54। जी, ये आपका क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा सभी को? तो जब भी ऐसा प्रश्न आए जहाँ पे आपको लागत मूल्य पूछ ले, जी पूछना है क्या किसी को कुछ? सर ये करें, पहले 11 का 190 से हम भाग करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका 10 से गुणा कर देंगे क्या? ना, वैसे भी कर लीजिए, हमने पहले गुणा करके फिर भाग किया है। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करते हैं, हमें सबसे पहले वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना रहता है, क्योंकि जब तक विक्रय मूल्य नहीं पता होगा तो लागत मूल्य कैसे बताएंगे। तो हमें सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालना है, ये तो आता होगा, एमआरपी और डिस्काउंट दे रखा है तो एसपी निकाल सकते हैं सभी। जी फिर सर। हमें लागत मूल्य बताना था ना, और लाभ का या हानि का प्रतिशत उसमें देगा वो, तो बस होल वैल्यू वाला तरीका लगा के सबसे पहले होल वैल्यू बनाइए, लाभ या हानि के अनुसार होल वैल्यू बना ली। फिर आपको देखिए जाना कहाँ से कहाँ है, तो एसपी से सीपी में जाना है, तो होल वैल्यू का पलट के गुणा कर दीजिए बस। ठीक है, आ गया होगा सभी को? जी भैया आ गया। तो ये सारे प्रश्न कर लिए हमने होमवर्क के, किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं भैया कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आज की क्लास पर। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आज का, अनुपात हमारा हो गया, बस अनुपात में इतना ही पढ़ना था। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपात। अब इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं बनता, एक प्रकार का ही प्रश्न बनता है, उसको देख लेते हैं हम, और इससे आने के भी चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अलग से प्रश्न आए बहुत कम है।
तो प्रपोर्शन यानी कि समानुपात होता क्या है हमारा, एक अनुपात तो आपने पढ़ लिया कि कोई भी दो संख्याएं हैं उसकी एक दूसरे से तुलना करने को हम अनुपात कहते हैं। और समानुपात क्या होता है, समानुपात होता है हमारा अनुपातों का अनुपात, यानी कि रेशियो ऑफ अ रेशियो, अनुपातों का अनुपात। कैसे, हमारे पास रेशियो में क्या होता था बताइए, रेशियो में हमारे पास दो संख्याएं होती थी जिनको हम अनुपात में दिखाते थे, जैसे 2 और 3। यदि मैं आपसे कहूँ इनका अनुपात कितना होगा तो आप बताएंगे 2:3 होगा, ये होगा ना। यदि आपके पास कोई दो संख्या है 2 और 3, यदि मैं आपसे उनका अनुपात पूछूं तो ये आएगा। लेकिन समानुपात में क्या होता है, अनुपातों का अनुपात, यानी कि अनुपात में दो संख्याएं दी होती थी, समानुपात में क्या देगा, वो आपको रेशियो देगा, फिर उनको आपको अनुपात में लिखना है। और समानुपात को दिखाते कैसे हैं, बीच में डबल पॉइंट लगा के। अनुपात को तो सिंगल से दिखाते थे, इसको डबल से दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई भी दो संख्या ले लीजिए, जैसे आपको एक रेशियो दिया गया है कितना, 2:3, और एक रेशियो दिया है आपको 4:5। यदि मैं आपसे कहूँ इनका समानुपात कितना होगा तो कैसे करेंगे, ये जो आपको दोनों अनुपात दिए हैं इनको फिर से अनुपात में रख दीजिए। तो कैसे रखेंगे, 2:3 तो यही रहेगा, बीच में डबल पॉइंट और लगा दीजिए, और ये 4:5, ठीक है। अब क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारा एक समानुपात है। तो समानुपात कैसा है, ऐसा बनता है, ठीक है, जहाँ के एक तरफ लेफ्ट हैंड में भी रेशियो हो और राइट हैंड साइड में भी एक रेशियो हो, ठीक है। तो समानुपात समझ में आया सभी को, होता क्या है, अनुपातों का अनुपात जी होता है सही हमारा। है। हाँ, और इसको दिखाते कैसे, ऐसे डबल पॉइंट लगा के दिखाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इससे प्रश्न कैसा बनता है हमारा। तो देखिए इससे प्रश्न ऐसा बनता है कि आपको मान लीजिए कोई यहाँ पे 4 संख्याएं होती है ना हमारे पास, रेशियो में 2 संख्याएं होती थी या 4 संख्याएं होंगी, तो इन 4 में से आपको कोई 3 संख्याएं गिवन होंगी और एक आपको निकालनी होगी। तो कैसे, जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया है 2:8 और ये समानुपात में है किसके साथ, 3:x के साथ। अब आपको x की वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपको ये जो अनुपात दिए इनको बटे में लिख सकते हैं, हम सीख कर आए अनुपात में, कोई भी दो संख्याएं हैं यदि वो अनुपात में उनको बटे में लिख सकते हैं, तो ये कितना बनेगा, 2/8। और ये जो समानुपात है ना, ये बदल जाता है बराबर के सिंबल में, यानी कि ये बराबर हो जाएगा किसके, 3/x के। अब यहाँ से कंपैरिजन कर लीजिए कैसे, तो ये जो नीचे वाली संख्या है ये 2 में किसका गुणा करूँ कि 8 बन जाए, 4 का गुणा करना पड़ेगा ना, इंटू 4, 2 में 4 का गुणा करने पर ही तो 8 बनेगा ना। आवाज आ रही है मेरी, जी। हाँ। तो 2 में मैं 4 का गुणा करूंगा जब तो 8 बनेगा, तो ऐसे ही 3 में 4 से गुणा कर दीजिए बस, तो x की वैल्यू बन जाएगी। यदि दोनों तरफ एक ही चीज करना रहता है हमको, यदि इधर भी 4 से गुणा करने पर नीचे वाली संख्या बन रही है तो इधर भी 4 से गुणा करने पर बनेगी, तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा ना x। हाँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, 12। बस ऐसे करना होता है। अब कभी कभी ये ऐसे मैच नहीं होता है कि नीचे वाले से मैच हो जाए, कभी कभी क्या होता है वो इधर मैच हो जाते हैं कि ये जो 2 है ये इधर मैच हो जाएगा, तो वो नीचे वाला फिर इधर से मैच करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं इन प्रश्नों को, बहुत आसान रहता है सॉल्व करना। तो ये आ गया होगा ना सभी को एग्जाम्पल, जी सर। हाँ। अब देखिए ये वाला प्रश्न क्या कहा है कि हमें दो अनुपात यानी कि एक समानुपात दिया है और यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या है 10:13, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, 10/30 करके लिखेंगे। और समानुपात बदल जाता है किसमें, बराबर के सिंबल में, कितना बन जाएगा, 30/x। अब इसको कैसे भी देख लीजिए आंसर सेम आएगा। अब मैं 10 में कितने का गुणा करूं कि 30 बन जाए, 3 का गुणा 2 करना पड़ेगा ना, हाँ 3 का, 3 हाँ 3 का गुणा करेंगे 10 में तो 30 बनेगा। ऐसे ही 30 में भी आप क्या करें, 3 का गुणा करिए तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगी, 90 90 आ आएगा। जाएगा। हाँ, अब देखिए ये तो ऐसे भी बन रहा था, ऐसे ना सकते करके हैं यदि ना आप सामने सामने देखते जी। भैया, इसका एक तरीका और भी है। जैसे ये आप जो कर रहे हैं ऐसे ना करके ऐसे भी कर लें, जिससे देखो अंदर अंदर से और बाहर बाहर का गुणा करा दीजिए। जैसे कि ये 10 और x लिखा है, ठीक है, तो इसको ये बार बार से है तो 10x हो जाएगा, 10x इक्वल टू 30 करा देंगे तो 900 आ जाएगा। अब वहां से वैसे एक्स्ट्रा भी मान इजीली आ सकता है। हाँ वो भी तरीका सही है, लेकिन ये भी सही है ना, ये आप डायरेक्टली आप जनरल थोड़ा मतलब कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं कि ये 3 गुना है इसका, तो जो ये वाली संख्या होगी ये भी 3 गुना होगी, वैसे भी आ जाता है आंसर। तो जी तो सर। देखिए जी भैया, मतलब हर वैसे बार कैसे, जरूरी नहीं ना कि वो 3 गुना दे, मतलब थोड़ा सा अलग हाँ भी फिर वैल्यू थोड़ा दे सा सकते देखना हैं। पड़ेगा, हाँ। तो वैसे भी कर सकते हैं, कैसे, वो तरीका भी देख लीजिए। जैसे ये हमारा जो ये 10/30 है बराबर है किसके, 30/x के ना। अब इनका क्रॉस इंटू कर सकते हैं हम, तो इसका इधर गुणा करिए इसका इधर गुणा करिए, तो x का 10 के साथ गुणा होगा तो 10x बनेगा।
बराबर हो जाएगा किसके 30 और 30 यानी कि 900। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो 10 का इधर भाग में भेज दीजिए बस। तो x बराबर क्या हो जाएगा 900/10। ये 0 से 0 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 90 आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों तरीकों से आ सकता है सर। आगे होगा सभी को। जी भैया। हाँ आ गया ना सभी को। जी सर आ गया। जी सर आ गया। तो अब ये वाला देखिए फिर कीजिए, इसको कितना आएगा इसका आंसर। भैया 22 आएगा। हाँ 22। तो 22 आ रहा है ना सभी का। आवाज आ रही है मेरी। आ रहे भैया। तो ये आ गया ना 22 आया ना सभी का। सर ये वाला सर बता दीजिए एक बार। सर ठीक है। 22 देखिए सर, हमने क्या किया सीधा सीधा कर दिया से मतलब अगर 6 का 12 से करेंगे तो 2 बार में आएगा 6, मतलब 6 के 6 6 दूनी 12 2 बार में आ रहा है। और ऐसे 11 का अगर करेंगे 11 दूना 22 2 बार में 22 आ रहा है ऐसे हाँ तो वैसे ही सीधा तो सीधा। करना है। तो देखिए क्या है कि हमें दो ये वाला रेशियो 6:11। कैसे लिखेंगे इसको 6/11। समानुपात बदल जाता है, बराबर में कितना बनेगा 12/x। अब देखिए आप वैसे जाएंगे ना क्रॉस इनटू वाले तरीके से तो वैसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। तो डायरेक्टली देख सकते हैं इसको कैसे। हमने बताया था कि या तो ऐसे पेयर बन रहा होगा या फिर ऐसे करके बन रहा होगा सामने सामने। तो देखिए ऐसे तो बन रही ना ये। सामने सामने देखें तो 6 दूनी 12, 2 के गुणा करने पर बन रहा है ना। तो 11 में भी 2 का गुणा करेंगे तो x बन जाएगा कितना 22। ठीक है, आंसर दोनों से आता, वैसे भी आ जाता। वो तरीका कब है जब आपको ऐसे पेयर बनते ना दिख रहे हो। ठीक है, यदि ऐसे बन रहा है ना पेयर तो ऐसे डायरेक्टली करिए इसको। ठीक है। जी सर आ गया आ गया। ठीक है। तो ये समानुपात में बस इतना ही पढ़ना रहता है। एक ही प्रकार का प्रश्न आता है, वो भी कभी कभी बाई चांस आ जाता है, बाकी अलग से ऐसा प्रश्न बनता नहीं है। ठीक है, तो ये समानुपात आ गया होगा सभी को। जी सर आ गया। जी भैया। हाँ जी भैया। अब देखिए कुछ प्रश्न हैं वो कर लेते हैं अभी। एक दो प्रश्न वो कर लीजिए। जैसे ये वाला प्रश्न देखिए क्या कहा है कि रमन तथा राम की वर्तमान आयु। अब देखिए कल जो पढ़ा था ना हमने, ये दो संख्या हैं जिनका अनुपात इतना है, उसमें कुछ जोड़ या घटा देते हैं तो नया रेशियो बन जाता है। सेम उसी पैटर्न पर आधारित है ये। ठीक है, बस इसमें क्या हो गया आयु आ गई। कैसे, हमें बताया कि रमन और राम की वर्तमान आयु कितनी है, इस अनुपात में 7:8 में। और 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। सॉरी 6 वर्ष, 6 वर्ष के बाद जो होगा उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। अब रेशियो की वर्तमान आयु बतानी है तो क्या करेंगे, सेम वही तरीका कि सबसे पहले जो आपको रेशियो दिया है उसको x के साथ लिखिए तो कितना बनेगा 7x 7 रेशियो 8x। हाँ, अब हमें क्या बताना है, ये दोनों संख्या अनुपात में है ना, इनको बटे में लिख सकते हैं। तो 7x बटे में 8x। अब क्या कहा है कि 6 वर्ष पश्चात, 6 वर्ष पश्चात यानी कि 6 वर्षों के बाद आने वाले 6 सालों में, यानी कि +6 कर देंगे। 6 वर्ष बाद की बात हो रही है ना, तो इधर भी +6 इधर भी +6 बराबर होगा किसके, नया रेशियो कितना है 9/10 के बराबर है। बस यहाँ से क्रॉस इनटू करके x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिए बस। तो करिए, तो 10 का इधर गुणा करिए कितना बनेगा 70x, और 10 का 6 के 70 साथ गुणा करेंगे तो 60 बराबर 9 का 8 के साथ करेंगे तो 72, और ऐसे ही 9 का 6 के साथ करेंगे तो कितना 54। 54। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है। हाँ, तो देखिए क्या है कि x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे और वैसी साधारण संख्याओं को एक तरफ। तो 70x को उधर ले जाइए और 54 को इधर ले आइए तो कितना बनेगा, इधर बन जाएगा क्या 60 - 54 बराबर हो जाएगा किसके 72x - 70x। ठीक है, अब यहाँ से क्या इसको घटाएंगे कितना बनेगा हमारे पास 6 6 बराबर हो जाएगा किसके 2x के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 के बराबर आ गई ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितना, हाँ हमें निकालना था क्या कि उनकी वर्तमान आयु निकालनी थी किसकी, राम की। तो राम का अनुपात कौन सा था
दूसरा वाला अनुपात था ना राम का, पहले रमन लिखा है फिर राम लिखा है, तो जो दूसरी वाली संख्या होगी वो राम की आयु दिखाएगा। तो x की वैल्यू 3 आई है तो कितना बनेगा 8 दिया 24, यानी कि 24 क्या हो जाएगी राम की वर्तमान आयु हो जाएगी, और रमन की कितनी 21। ठीक है 21। हाँ, आ गया होगा सभी को। तो ऐसे आयु में भी आ सकता है ये प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन आता है। भैया कब जी? इसको यक्स को इधर करेंगे? जो कभी कभी संख्या वाले कर दे रहे हैं, कभी 70 यक्स को इधर कर दे रहे हैं, ये कैसे समझ में देखिए आएगा? हाँ ठीक है, देखिए हमें क्या करना रहता है, हम उधर देखते हैं जहां हमें माइनस ना लाना पड़े। ठीक है, माइनस से बचते हैं हम। कब करेंगे? देखिए हमने क्या किया, इधर बार 70 को उधर ले गए ना इस बार। आप यही तो पूछ रहे हैं कि 70 हाँ को उधर भैया। क्यों ले गए, 72 को भी तो ला सकते थे। तो देखिए क्या करते हैं हम, हाँ। माइनस से बचते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस आ जाता है ना तो कंफ्यूजन होता है फिर क्वेश्चन में, इसीलिए माइनस से बचते हैं। अब माइनस से कैसे बचा जा सकता है? जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो इधर क्या है 72x है ना, इधर क्या है 70x है, ये छोटा है तो इसको हम उधर ले जाएंगे। यदि 72 को लाते तो क्या बनता हमारा, इधर बनता क्या 70x माइनस 72x, तो वो माइनस का 2x आ जाता ना, फिर थोड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। इसीलिए क्या कर रहे हैं हम, इधर छोटी वाली संख्या को उधर ले जा रहे हैं, यानी कि माइनस से बचना है हमको। ठीक है, इसीलिए 72 माइनस 70 किया। यहाँ से ये 72 में से 70 को घटाएंगे तो 2x बचेगा, माइनस से बचना रहता है हमको, इसीलिए करते हैं। ठीक है, जी भैया भैया। ऐसे ही मेरा वो माइनस वाला आ गया था। हाँ तो ये आ गया ना सभी को। जी सर। ये आ गया तो ये वाला करिए, फिर कितना आएगा इसका आंसर। क्या कहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात ये है 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 वर्ष पहले -4 करना है अब आपको। अनुपात इतना था तो ए और बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, करिए जल्दी से। भैया 36 और 12 आएगा। 36 और 12 यही आ रहा है सभी का। जी ठीक है, जी भैया। देखिए Yes, कैसे sir. करेंगे। सेम वेज इट इज, जो आपको रेशियो दिया है उसको x के साथ लिख लेंगे, यानी कि 3x रेशियो में 1x या x एक ही बात है। तो देखिए अब क्या है, दो संख्या अनुपात में उनको बटे में लिख सकते हैं, यानी कि 3x अपॉन x। अब हमसे क्या कहा गया था कि 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 वर्ष पहले, तो -4 करेंगे दोनों तरफ, इधर भी -4 और इधर भी -4। नया अनुपात कितना बन रहा है 4:1, यानी कि बराबर 4/1। अब बस क्रॉस इंटू कर लीजिए, तो एक का इधर गुणा होगा तो कितना बनेगा 3x - 4 बराबर हो जाएगा किसके 4x माइनस का 16। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे 3x को उधर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम माइनस से बचना चाहते हैं। यदि 4x को इधर लाते तो माइनस का x बनता ना, आंसर तो वैसे भी आता, बट उससे कंफ्यूजन होता है, इसीलिए क्या करते हैं माइनस से बचते हैं हम। तो 3x को उधर ले जाएंगे और 16 को इधर ले आएंगे, तो 16 प्लस का हो जाएगा, कितना बनेगा 16 - 4 बराबर 4x - 3x। अब यहाँ से क्या बनेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 के बराबर आ जाएगी ना। 4 में से 3 को घटाएंगे x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब हमें क्या बताना था, दोनों की वर्तमान आयु बतानी थी। तो ये पहले वाले की कितनी है 3x के बराबर है, x की वैल्यू 12 आई है तो कितना बनेगा 36, और इधर कितना 12, यानी कि दोनों की जो आयु है वो कितनी है 36 और 12। ठीक है, आ गया होगा सभी को। जी भैया आ गया। अब देखिए ये वाला देख लीजिए, ये मिश्रण वाला भी आ जाता है कभी कभी। तो देखिए इस प्रश्न को क्या कहा है कि आपके पास क्या है 80 लीटर दूध है, यानी कि टोटल मात्रा एक मिश्रण है आपके पास 80 लीटर का, जिसमें दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:2 है। यानी कि आपके पास कोई एक मिश्रण है, यानी कि एक बर्तन है जिसमें क्या है 80 लीटर का आपके पास एक मिश्रण है, उसमें क्या है मिश्रण में दूध और पानी दोनों है, किस अनुपात में 3:2 के रेशियो में है। अब हमसे क्या कहा है कि कितना दूध मिलाया जाए ताकि पानी का 2 गुना हो जाए, यानी कि आपको कितना दूध और मिलाना चाहिए जिससे जो दूध है ना वो पानी का डबल हो जाए। कैसे करेंगे हम? अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें टोटल मात्रा दी है 80 लीटर और उनका रेशियो कितना बताया है
3:2, यानी कि दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। टोटल मात्रा 80 लीटर है। हमसे पूछा क्या है कि कितना दूध और मिलाया जाए कि जो दूध है ना, दूध की जो मात्रा है वो पानी का डबल हो जाए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इनकी मात्राएं निकालिए कि 80 लीटर में कितना पानी है, कितना दूध है, निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? भैया पहले दूध की 48 लीटर मात्रा दूध है और जी 38 लीटर पानी है। 48 हाँ लीटर दूध है और 32 लीटर पानी है। है। तो देखिए क्या है कि जो 3 है ना, ये दूध के लिए, तो 3 ऊपर रखेंगे, डिवाइड में क्या टोटल, यानी कि 3 और 2 5, और इंटू में क्या 80। अब ये 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 16 बार, 16 बार। 16 का 3 से गुणा कर दीजिए तो 48, यानी कि आपके पास 80 लीटर में से 48 लीटर क्या है? पानी, दूध है। अब पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी फिर? 32 लीटर। माइनस कर देंगे ना बस सिंपली, 80 में से 48 को घटा देंगे, या फिर ऐसे डायरेक्टली निकालेंगे रेशियो से, तब भी कितना आएगा? 32 आएगा। यानी कि 48 लीटर क्या है आपके पास? मिल्क है, दूध है, और 32 लीटर क्या है? वाटर है। अब हमसे क्या कहा था कि जो हमें कितना दूध और मिलाना चाहिए कि जो दूध की मात्रा है ना वो पानी का डबल हो जाए। तो पानी कितना है? 32 है। हमें दूध की मात्रा डबल करनी है ना, किससे? पानी की मात्रा से। तो 32 का डबल कितना होगा? 64। 64। तो दूध की मात्रा 64 पहुंचानी है, अभी कितनी है? 48 है। तो 48 में कितना जोड़ू के 64 हो जाए? हाँ 32 हाँ, तो 48 में कितना जोड़ू के 64 हो जाए? तो 16 जोड़ेंगे ना, 16 को जोड़ना पड़ेगा। जब आप 48 में 16 को जोड़ेंगे तभी तो 64 बनेगा। यानी कि आपको 16 लीटर दूध और मिलाना चाहिए, ताकि आपका जो पानी और दूध का जो अनुपात है वो पानी का डबल हो जाए। ठीक है, आ गया होगा सभी को? तो देखिए क्या था, हमें बताया था कि आपके पास एक मिश्रण है दूध और पानी का, जो टोटल कितना है? 80 लीटर है। अब दूध और पानी का उसमें अनुपात कितना था? 3:2 था। हमसे क्या कहा था कि कितना दूध और मिलाएं हम इसमें कि जो हमारा दूध का अनुपात है ना वो पानी का डबल हो जाए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने मात्रा निकाली कि दूध कितना था, आया 48 लीटर, और वाटर कितना आया? 32 लीटर। अब हमें क्या करना था, जो दूध की मात्रा है वो पानी का डबल करनी थी ना। तो पानी कितना? 32। तो दूध कितना होना चाहिए? 64। अभी कितना? 48 है। तो 68 में कितना, सॉरी 48 में कितना जोड़े 64 बन जाए? तो 16 प्लस करना पड़ेगा, तो यानी कि आपको 16 लीटर दूध और मिलाना पड़ेगा, जिससे जो मात्रा है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, आ गया होगा सभी को? सर आ गया। हाँ, आगे चलते हैं। अभी आ गया ना सभी को? डाउट हो तो पूछ लीजिए, बता देंगे एक और बार। भैया एक क्वेश्चन लिख लेने दीजिए। लिख लिया भैया। ठीक है। अब देखिए ऐसा भी आ सकता है क्या, रेशियो इसमें भी यूज हो जाता है कभी कभी, क्या कि आपको क्या बताया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 5:4 है। आपको हानि का प्रतिशत बताना है। अब कैसे करेंगे? तो ऐसे जब भी लाभ हानि में ये अनुपात आ जाए ना, तो उसको रुपयों की तरह मान लीजिए आप। ठीक है, जो रेशियो आपको दिया है उसको रुपए मान लीजिए। हमें क्या दिया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? भैया 5:4 20% है। होगा। हाँ, तो देखिए कैसे आएगा ये 20%। हमें क्या दिया है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है ना, सीपी और एसपी का रेशियो दिया है कितना? 5:4। हमें हानि का प्रतिशत बताना है, तो इनको हमने क्या बताया, इसको रुपए की तरह मान लीजिए। यानी कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 5 रुपए है, और विक्रय मूल्य कितना है? 4 रुपए है। आपने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और 4 रुपए में बेच दी, कितने रुपए की हानि हुई? 1 रुपए की ना। 1 रुपए की। हाँ, तो जितने की हानि होती है वो ऊपर, डिवाइड में क्या आता है? सीपी आता है, यानी कि 5, और इंटू 100। यही करते थे ना परसेंटेज में हानि निकालने के लिए। जितने रुपए की हानि हुई वो ऊपर, डिवाइड में सीपी इंटू 100। 5 से इसको काटेंगे 20 बार, और 20 का 1 से गुणा करेंगे तो 20, यानी कि आपको हानि कितने परसेंट की हुई है? 20% की। ठीक है, जब भी लाभ या हानि में आ जाए तो उस जो आपको अनुपात दिया है उसको रुपयों की तरह मान लीजिए। ठीक है। भैया हम्म ये वाला करिए फिर। क्या कहा है कि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य, यानी कि सीपी और एसपी का फिर से वही रेशियो दे दिया। आपको लाभ का प्रतिशत बताना है इस बार, तो भैया उसको रुपए की 10%। तरह लीजिए। जी, तो 10% आ रहा है ना सभी का? जी भैया। हाँ, देखिए क्या है कि हमें लागत मूल्य और बिक्री मूल्य, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना बताया है? 10:11।
हमने क्या बताया कि जब भी आपको ऐसा लाभ या हानि में आ जाए तो उसको रुपए मान लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, आपने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी, 11 रुपए में बेच दी, कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का ना। तो 1 अपॉन में CP इंटू 100। तो 10 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कट रहा है? 10 बार। यानी कि आपको जो लाभ हुआ है वो कितना है? 10% है। ठीक है, आ गया होगा सभी को? जी भैया आ गया। हाँ, तो इतने सर ही प्रश्न थे आज। जी सर ये कह रहे हैं जैसे कि आपने जहाँ पे मतलब जब वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला जब पढ़ा रहे थे तो आपने बोला था कि जब वस्तु की बात होगी तब तो एसपी नीचे रहेगा और जब मतलब हमारा मतलब रुपए में बात होगा तब तो हमारा सीपी रहेगा, मतलब कि रुपीज एंड मतलब जो प्रॉफिट एंड रुपीज ऊपर रहेगा, फिर बटे में हम सीपी हाँ। लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे। तो सर हाँ। यहाँ कैसे, यहाँ पे जैसे रुपए की बात नहीं हुई है तो कैसे पहचानेंगे कि यहाँ सीपी भाग में जाएगा या एसपी जाएगा? हमने क्या कहा था कि जो आपको ये जो दिया है ना अनुपात, इसको रुपए मान लीजिए। हमने रुपए मानने के लिए कहा था, फिर तो हो जी जाएगा जी ना। जी सर, सॉरी इसको सर। रुपए मानिए। तो जो माना, हमने कहा कितनी बार बोला कि जो सीपी है वो कितना है? 10 रुपए। हमने ये बताया था ना कि आपने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी, 11 रुपए में बेच दी। हम इसको वस्तु मान के नहीं कर रहे हैं, हम इसको रुपए मान के कर रहे हैं। ठीक है, जी सर, सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं। तो ये आ गया ना अभी सभी को? जी भैया। जी भैया आ गया। तो इतने ही प्रश्न थे। हमने क्या पढ़ा? हमने समानुपात पढ़ा। समानुपात में क्या ज्यादा प्रश्न नहीं आता, ऐसा ही आता है कि आपको कोई 4 में से 3 संख्याएं दे देगा, एक पूछ लेगा। तो दोनों तरीके बता दिए, क्रॉस इंटू वाला भी और ऐसा डायरेक्ट वाला भी। ठीक है, यदि डायरेक्ट बन रहा हो तो वैसे बनाइए, यदि नहीं बन रहा हो तब आपको क्रॉस इंटू करके करना पड़ेगा। फिर कुछ प्रश्न किए, ये आयु पर आधारित थे। ऐसे प्रश्न सेम टू सेम कल किए थे, सेम वैसे ही करना होता है कि सबसे पहले जो रेशियो दिया है उसको एक्स के साथ लिखिए, फिर जो प्रश्न में कहा है उसके अनुसार कंडीशन लगा के सॉल्व कर लीजिए। ऐसे ये मिश्रण वाला भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी आगे होंगे ना प्रश्न समझ में? जी सर, ये वाला आ गया। तो आज की क्लास समझ में आई ना सभी को, जो भी पढ़ा हमने? जी भैया। जी सर। जी भैया। कहीं हाँ, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, होमवर्क भेज देंगे, कर लाइएगा। ठीक है, जी सर, ठीक है सर। अब हमारा अनुपात भी समाप्त हो गया। कल से कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। नहीं, इसका एक बार टेस्ट ले लीजिए बच्चा। जी जी सर, जो जहाँ से पढ़ाया भी जैसे इसका पूरा डिस्काउंट से। स्टार्टिंग से पूरा दीजिएगा। हाँ ठीक है, तो ये आ गया ना सभी को जो भी पढ़ा है आज? जी सर। जी भैया। ठीक है।